नमस्कार। आज हम सुंदरपुर की एक बेहद खूबसूरत और जादुई दुनिया की सैर करने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां अटूट विश्वास और चमत्कारों से भरी एक अमर गाथा बसती है। आइए बिना किसी देरी के सीधे सोमू लकड़हारे की पूरी कहानी में गहराई से उतरते हैं। आज हम उसकी बेदाग ईमानदारी, भगवान के प्रति उसके अटूट विश्वास, उस रहस्यमयी चमत्कारी मिट्टी के कटोरे और उसके द्वारा छोड़ी गई उस प्रेरणादायक विरासत को डिकोड करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया। अब शुरुआत में ही एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, क्या सच्ची अमीरी सच में किसी भारी भरकम तिजोरी में बंद होती है या फिर इंसान के दिल में बसती है? यही वो सवाल है जो हमारी आज की इस पूरी चर्चा की नींव रखता है। ये हमें सिर्फ पैसों और भौतिक सुख सुविधाओं से परे देखने की चुनौती देता है। और सोमू नाम के एक बहुत ही साधारण से लकड़हारे के जीवन के जरिए हम आज ठीक इसी सच्चाई को एक्सप्लोर करने वाले हैं। देखिए, सोमू के जीवन का सबसे दिलचस्प पहलू ना उसका ये साफ साफ दिखने वाला विरोधाभास है। एक तरफ उसकी असल जिंदगी है, फटे हुए कपड़े, टपकती हुई छत और रोज की भूख, लेकिन दूसरी तरफ उसकी आध्यात्मिक स्थिति बिल्कुल अलग लेवल पर है। वो अंदर से एक अडिग शांति, गहरी संतुष्टि और अटूट विश्वास से भरा हुआ इंसान है। मतलब इतनी घोर गरीबी में रहने के बावजूद उसका मन और हृदय अविश्वसनीय रूप से समृद्ध है और किसी भी तरह की शिकायत से तो वो पूरी तरह मुक्त है। कमाल की बात है ना। अब आइए एक ही दिन में घटी घटनाओं के उस अविश्वसनीय क्रम पर नजर डालते हैं जिसने सोमू की करुणा, उसकी कृतज्ञता और अंततः उसकी सत्यनिष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा ली। होता कुछ यूं है कि सुबह वो अपनी इकलौती सूखी रोटी एक भूखे बूढ़े को दे देता है। फिर दोपहर में जब वो एक हताश व्यापारी को लकड़ियां बेचता है तो उसे उम्मीद से कहीं ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। लेकिन रात आते आते किस्मत पलटती है। एक भयंकर तूफान उसकी पूरी झोपड़ी को तबाह कर देता है। पर रुकिए, असली ट्विस्ट तो अब आता है। उसी तबाही के बीच जमीन के नीचे गड़ा हुआ सोने के सिक्कों से भरा एक पीतल का घड़ा उसे मिलता है। बिल्कुल फिल्मी लगता है ना। और यहीं पर कहानी में एक बेहद शानदार और निर्णायक पल आता है। कोई और होता तो शायद वो खजाना रख लेता, लेकिन सोमू वो सीधा राजा के पास जाता है, वो गड़ा हुआ खजाना सौंपता है और कहता है, जो मेहनत का नहीं है वो मेरा नहीं है। सच कहूं तो ये एक ऐसा क्षण है जो चीख चीख कर बताता है कि उसकी ईमानदारी दुनिया की किसी भी बड़े से बड़े लालच से कहीं ज्यादा मजबूत थी। अब जो होता है वो और भी दिलचस्प है। राजा सोमू की इस दुर्लभ और निस्वार्थ भावना को देखकर पूरी तरह अचरज में पड़ जाते हैं और वे रातों रात हमारे इस गरीब लकड़हारे को एक शक्तिशाली शाही सलाहकार बना देते हैं। साथ ही उसे एक शानदार हवेली भी उपहार में मिलती है। लेकिन क्या सोमू बदलता है? बिल्कुल नहीं। वो तुरंत ही इन नई सुख सुविधाओं का उपयोग अपने लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए एक धर्मशाला और भोजनशाला बनवाने में कर देता है। खैर, ये अगला हिस्सा तो वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। अपनी इतनी बड़ी और नई हवेली के अंदर सोमू एक गुप्त कमरा बनवाता है और अंदाजा लगाइए उस कमरे में क्या होता है। केवल उसकी वही पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी और फटे हुए कपड़े। ताकि वो कभी अहंकारी न बने, सोमू खुद को जमीन से जोड़े रखने के लिए रोज उन पुराने कपड़ों और कुल्हाड़ी के सामने जाकर रोता है, प्रार्थना करता है। मतलब आज के जमाने में विनम्र बने रहने का ऐसा खूबसूरत प्रतीक देखना सच में नामुमकिन सा लगता है। लेकिन सोमू की निस्वार्थता की असली अग्नि परीक्षा तो तब होती है जब पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ता है। पूरे 2 साल तक बारिश नहीं होती, हाहाकार मच जाता है। तब सोमू क्या करता है? वो सीधे एक सूखे झरने के पास जाकर निस्वार्थ भाव से उपवास और प्रार्थना करने लगता है। और उसकी इसी एकदम शुद्ध भक्ति का असर देखिए। एक चमत्कारी तूफान आता है और सूखा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और इसके तुरंत बाद सोमू राजमहल का वो आलीशान जीवन त्याग कर वापस अपनी जड़ों की ओर अपनी उसी साधारण सी कुटिया में लौट आता है। तो वापस अपनी उसी साधारण कुटिया में लौटने के बाद एक पूर्णिमा की रात सोमू के साथ कुछ ऐसा होता जो सब कुछ बदल देता है। वही बूढ़ा आदमी, याद है, जिसे सोमू ने सुबह अपनी रोटी खिलाई थी, वो अपने वास्तविक दिव्य रूप में प्रकट होता है। वो सोमू से कोई भी एक वरदान मांगने को कहता है। अब यहाँ कोई भी ढेर सारा पैसा या अमरता मांग लेता है ना, लेकिन सोमू सिर्फ एक ही चीज मांगता है कि उसके रहते दुनिया में कोई भी इंसान कभी भूखा ना सोए। और सच बताऊं तो ये पल बड़ी ही खूबसूरती से इस कहानी के असली जादू को हमारे सामने रखता है। उसे जो चमत्कारी कटोरा मिलता है वो कोई मामूली बर्तन नहीं है। ये एक दिव्य मिट्टी का कटोरा है जो अनंत भोजन दे सकता है। लेकिन
इसमें एक बहुत बड़ी शर्त है। ये तभी तक पूरी तरह से काम करता है जब तक इसका उपयोग करने वाले का दिल लालच, घमंड और अहंकार से पूरी तरह मुक्त हो। एक तरह से कहें तो ये कटोरा सीधे सीधे इंसान की करुणा और पवित्रता के ईंधन से चलता है। अब इस कटोरे के ये नियम असल में कैसे काम करते हैं, ये तब देखने को मिलता है जब धनपत राय नाम का एक घमंडी और लालची व्यापारी इसे चुराने की कोशिश करता है। और यहाँ जो होता है वो एक चौंकाने वाला सबक है। जैसे ही व्यापारी के गुंडे उस कटोरे को छीनने के लिए आगे बढ़ते हैं, वे जादू से बिल्कुल पत्थर की तरह जम जाते हैं, एकदम बुत बन जाते हैं। और वे तभी ठीक होते हैं जब सोमू बड़ी ही दयालुता से उन्हें माफ कर देता है। ये घटना बिल्कुल साफ कर देती है कि आप दौलत से भगवान की कृपा कभी नहीं खरीद सकते। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोमू का अंतिम और शायद सबसे बड़ा बलिदान तब सामने आता है जब पूरे गांव में एक जानलेवा महामारी फैल जाती है। सोमू बिना कुछ सोचे समझे गांव वालों की बीमारी को अपने ऊपर लेने के लिए प्रार्थना करने लगता है। वो उस दिव्य कटोरे के पानी का उपयोग करके सभी को ठीक तो कर देता है, लेकिन इसके बदले वो खुशी खुशी अपनी ही घटती हुई जीवन शक्ति का सौदा कर लेता है। और फिर वो पल आता है जो किसी की भी आंखें नम कर दे। जैसे ही सोमू इस दुनिया से विदा लेता है, वो जादुई कटोरा अचानक एक साधारण सी मिट्टी के बर्तन में बदल जाता है। लेकिन सोमू की आत्मा, वो एक दिव्य प्रकाश के रूप में आसमान की ओर उठती है और पीछे छूट जाता है रोता बिलखता हुआ पूरा गांव। ये दृश्य हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है कि असली जादू कभी भी उस मिट्टी के बर्तन में था ही नहीं। जादू तो सोमू की उस निस्वार्थ भावना और उसकी पवित्र आत्मा में था। समय बीतता है और दशकों बाद सोमू की विरासत सुंदरपुर को पूरी तरह से एक आदर्श गांव, एक यूटोपिया में बदल देती है। राजा ठीक उसी जगह पर एक भव्य मंदिर बनवाता है जहां कभी सोमू की वो टूटी फूटी झोपड़ी हुआ करती थी। और गांव वाले एक बेहद प्यारी परंपरा शुरू करते हैं, सोमू की रसोई। गांव का हर एक घर इसके लिए अपना कुछ न कुछ भोजन दान करता है ताकि उनके गांव से गुजरने वाला कोई भी रागीर कभी भूखा न रहे। ये साबित करता है कि सोमू के विचार, उसके आदर्श उसके जाने के बाद भी जिंदा रहे। चलिए अब देखते हैं कि समय के साथ ये विरासत कैसे और भी ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। एक लालची जमींदार विक्रम, जो कटोरा चुराते वक्त अंधा हो गया था, वो निस्वार्थ सेवा करने से ही वापस ठीक होता है। अनाथ माधव को सोमू की चमकती हुई आत्मा एक घने अंधेरे जंगल में सही रास्ता दिखाती है और वही बच्चा आगे चलकर एक बेहद समझदार मुखिया बनता है। यहाँ तक कि विजयपाल नाम का एक बहुत ही क्रूर राजा जब गांव पर कब्जा करने आता है ना, तो वो भी गांव वालों के उस असीम प्रेम और सत्कार के आगे घुटने टेक देता है, मानो सोमू का अदृश्य हाथ आज भी उन मासूमों की रक्षा कर रहा हो। खैर, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन तभी इस आदर्श गांव के सामने एक अंतिम और सच कहूं तो एक बहुत ही भयानक चुनौती आ खड़ी होती है। एक भारी भूस्खलन के कारण उनकी जीवनदायिनी नदी का रास्ता ही बदल जाता है और अचानक पूरा गांव एक मानव निर्मित सूखे के मुहाने पर आ खड़ा होता है। एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो इतने सालों में उन्होंने जो कुछ भी बनाया था वो सब कुछ पल भर में खत्म हो जाएगा। लेकिन वे हार नहीं मानते। इस महासंकट का समाधान खुद सोमू के ही प्राचीन ज्ञान में छिपा होता है। सबसे पहले गांव वाले सोमू की उस पुरानी सीख को याद करते हैं कि अपनी जड़ों की ओर लौटो। इसके बाद वे सोमू की पुरानी ध्यान गुफा की खोज करते हैं, जहां उन्हें पत्थर पर उकेरा गया सोमू का ही बनाया एक पुराना नक्शा मिल जाता है। और अंत में सारे ग्रामीण मिलकर उस प्राकृतिक सुरंग को साफ कर देते हैं और नदी के बहाव को वापस ले आते हैं। अपनी एकजुटता और अपने प्रिय लकड़हारे की उस गजब की दूरदर्शिता के जरिए वे अपने गांव को बचा ही लेते हैं। तो आज के इस पूरी चर्चा के अंत में हम एक बहुत ही शक्तिशाली और गहरे विचार के साथ खड़े हैं। जरा सोचिए, क्या वो असली चमत्कार सच में वो जादुई मिट्टी का कटोरा था या फिर एक साधारण से लकड़हारे का वो अटूट विश्वास? ये वाकई सोचने का विषय है ना? सोमू लकड़हारे की इस पूरी अमर गाथा ने हमें बहुत ही खूबसूरती से सिखाया है कि भगवान के प्रति अटूट विश्वास, ईमानदारी और परोपकार से बड़ा इस दुनिया में कोई चमत्कार नहीं है। इस प्रेरणादायक सफर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि सच्ची अमीरी तिजोरी में नहीं बल्कि इंसान के दिल में धड़कती है।